हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे एग्जाम्पल 5 ऑफ चैप्टर 8 क्लास 12th और ये लास्ट एग्जाम्पल है बिफोर एक्सरसाइज 8.1। उन्होंने बोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसा कि हमें पता है कि ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन होती है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि दो तरह की एलिप्स होती हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल एलिप्स, इसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होते हैं। मेजर एक्सिस और ये जो छोटा होता है ये माइनर एक्सिस होता है, ठीक है। और एक होता है वर्टिकल एलिप्स, कुछ इस तरह से। इसमें जो वाई एक्सिस पे होता है वो मेजर एक्सिस होता है, ठीक है, और जो एक्स एक्सिस पे होता है वो माइनर एक्सिस होता है। आई होप यू गॉट दैट। अच्छा, अगर आपको ये भी बात समझ में आ गई है तो आपको इसकी इक्वेशन भी बता देता हूं। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन होती है। अभी तक आपको पता चल गया होगा। वैसे तो यहाँ पे फोकाई होते हैं, बट दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न। अभी के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि दो एलिप्स होते हैं। अगर एक्चुअल में कोई भी एलिप्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनता कैसे है, अगर जो एक्स के नीचे है वो बड़ा नंबर हो तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स, क्योंकि मेजर एक्सिस बड़ी है, ठीक है। बड़ा नंबर मेजर एक्सिस को डिनोट करता है। और अगर एक्स के नीचे छोटा नंबर हो तो वो माइनर हो जाता है, ठीक है, वो वर्टिकल एलिप्स बन जाती है। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है। ओके, सो अब हमें इक्वेशन जो दी गई है इस क्वेश्चन में वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर x के नीचे a दिया गया है तो ये मेजर एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। फिर उन्होंने बोला है द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0। ऑर्डिनेट जो है वो x इज इक्वल टू 0 है। फिर उन्होंने बोला है कि एक और है x इज इक्वल टू ए ई है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर एंड ई इज लेस देन 1 इस केस में। ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम एक एलिप्स बना लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, अब हम एक एलिप्स बनने जा रहा है कुछ इस तरह से। एलिप्स जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, चारों इक्वल पार्ट्स होते हैं। अच्छा, अब उन्होंने बोला है कि ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने बोला है कि x इज इक्वल टू ए ई, क्योंकि e जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू ए ई यहां पे आ जाएगा ए ई कॉमा 0, ठीक है। मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं ए ई कॉमा 0, यहां प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने बोला है अगर मैं यहां से एक लाइन खींच देता हूं तो उन्होंने बोला है ये वाला एरिया आप निकाल के बता दीजिए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है, ठीक है, ये x इज इक्वल टू ए ई है। यहाँ तक जो क्या नाम है, सॉरी, ये जो लेंथ आएगी, ठीक है, वो x इज इक्वल टू ए ई आएगी। हाउएवर, ये बात तो आपको पता होगी कि जो x इज इक्वल टू 0 है ये भी ऑर्डिनेट है और x इज इक्वल टू ए ई ये भी ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक पॉइंट और ऊपर से फिर वर्टिकल चला जाता है। तो हमें इसका एरिया निकालना है। हम एक वर्टिकल स्ट्रिप उठा लेते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप उठाने का मतलब 0 से लेके हमारे पास, ध्यान से देखेंगे हम, 0 से लेके ए ई, ठीक है, 0 से लेके ए ई वर्टिकल स्ट्रिप है तो y डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। ओके, अब उन्होंने क्या बोला था, ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि उन्होंने आगे क्वेश्चन में बोला क्या है। उन्होंने ये बोला है कि एरिया बाउंडेड बाय, एक तो ये अपने पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स है
एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू ए ई, सॉरी x इज इक्वल टू ए ई। x इज इक्वल टू ए ई का मतलब क्या है? x इज इक्वल टू ए ई का मतलब है यहां से लेके यहां तक ये वाला एरिया हमें निकालना है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं बोली गई है। बहुत ध्यान से आपको ये स्टेटमेंट समझनी है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अब ये क्योंकि सिमेट्रिकल हैं तो ये और इसका एरिया इक्वल हो गया, तो मैं इसको 2 × 2 कर लेता हूं। मैं नाम अगर लिखना चाहूं तो मैं नाम भी लिख सकता हूं, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर चुका हूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब y क्या है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन थी x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, तो मुझे तो y चाहिए, तो y² इज इक्वल टू 1 माइनस x² ये इधर आ जाएगा a² माइनस x² और यहाँ आ जाएगा b/a और ये आ जाएगा अंडर रूट में। क्योंकि b/a कांस्टेंट है, इसलिए अब आप देखेंगे इसको 2 × b/a एज कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 to a e, और y क्या है हमारे पास? y है a² माइनस x² dx, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं एरिया लेके आ रहा हूं। बहुत ध्यान से आप बड़े इत्मीनान से ये चीजें देखिएगा, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे आगे, इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है यूजिंग, मैं फिर भी लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x², क्योंकि फॉर्मूला याद रह जाता है, ठीक है, अदरवाइज तो फॉर्मूला भूलने लगता है। यहां पे आ जाएगा हमारे पास x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया है, ठीक है जी। तो 2b/a इंटीग्रेशन अगर हम इसकी करेंगे तो यही आएगा, x की वैल्यू डालेंगे नहीं, a की वैल्यू डाल नहीं सकते क्योंकि गिवन नहीं है, ठीक है। सो फिर मैं a² ये इंटीग्रेशन है माइनस x की वैल्यू क्या है? a² e², x की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ठीक है, और ये सारा कुछ किस में है? ये अंडर रूट में है, ओके ग्रेट, प्लस a²/2, तो a²/2 लिखूंगा मैं, a²/2 आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। तो ये 2 × x/2 कहाँ गया हमारा? तो x/2 यानी x की वैल्यू क्या है हमारे पास? a e, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, स्टेप को गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, ठीक है जी। चलिए ये इंटीग्रेशन हो गई, अब मैं लिखता हूँ 2b/a, ये तो कांस्टेंट था बाहर चला गया, एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ, दोबारा से साफ साफ काम कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है a/2, a² माइनस x की वैल्यू क्या है? a² e² अंडर रूट में प्लस a²/2, ठीक है जी, और उसके बाद आएगा मेरे पास साइन इनवर्स x क्या है? a/a, ये चीज आ गई, ठीक है जी। ये 2 और ये 2 कॉमन निकल जाएगा और बाहर कट भी जाएगा चाहे, b/a, यहां मेरे पास बचेगा a इंटू a² कॉमन आ गया यहां पे मेरे पास, तो और a² यहां से बाहर निकलेगा तो a ही रह जाएगा, यहां रह जाएगा 1 माइनस e², ठीक है, 1 माइनस e² अगर मेरे पास रहता है तो प्लस a², 2 बाहर जा चुका है, साइन इनवर्स e रह जाएगा, ओके जी।
अब क्या कर सकते हैं हम, यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, 2 और 2 तो कट गए, तो बी अपॉन ए स्क्वायर रह जाएगा, अंदर बचेगा ई 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो बाहर जा चुका है, साइन इनवर्स ई। ठीक है, तो ये और ये कट गया, तो यहाँ आया हमारे पास ए बी ई 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई परेशानी है तो मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।